8 बज गए। आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। चलो जाने दो, लेकिन अभी मैं कल की स्टडी के लिए टाइम टेबल बना लेता हूँ। अब आज से टालना बंद और मेहनत शुरू। कल से सारे काम टाइम से कंप्लीट करूँगा। उफ, अब उठ जा रोहन, सुबह हो गई। उफ, ये सर दर्द क्यों हो रहा है यार? शायद देर रात तक फोन देखा था इसीलिए। अभी गार्डन भी जाना है यार एक्सरसाइज के लिए, लेकिन कैसे जाऊं, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। शायद देर रात तक फोन देखा था इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो अब क्या करूं? छोड़ यार, थोड़ा और सो जाता हूं। अरे बाप रे, 8:30 हो गया यार। अब उठ जाने दे। लगता है आज का दिन ही बेकार होने वाली है। सुबह मैं वॉक के लिए भी नहीं गया और ना ही कुछ पढ़ा, और अब डायरेक्ट 8:30 देखने को मिल रहा है। और मिलेगा भी क्यों नहीं, आधी रात तो जग कर ही गुजार दी थी ना। बहुत अफसोस हो रहा है यार। अच्छा अब जाने दे, लेकिन अब क्या करूं? पहले बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाता हूं और फिर स्टडी करूंगा। ओह शिट, मुझे बिस्तर छोड़ने और फ्रेश होने में 1.5 घंटे लग गए। अरे जाने दे यार, आज का दिन ही बेकार हो गया मेरे लिए। फिर भी अब पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर स्टडी करूँगा। मज़ा आ गया यार, क्या स्वादिष्ट खाना था। और होंगे भी क्यों ना, मम्मी के हाथ का जो बनाया हुआ खाना था। ओह शिट, 11:13 हो गया। अब चले स्टडी करते हैं। आज बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। मुझे तो अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा। एक तो लेट जगा और ऊपर से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब कोई बहाना नहीं, सीधा पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ूं कैसे, मुझे बैठा ही नहीं जा रहा। लगता है मैंने ज़्यादा खा लिया, इसीलिए बैठने का मन नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता, खाना इतना स्वादिष्ट ही था कि मैं खुद को ओवरडोज करने से रोक नहीं पाया। अब चलो थोड़ा लेट जाते हैं, खाना हजम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। सुबह से टाइम वेस्ट किया तो नहीं, 15-20 मिनट में क्या जाता है। ओह शिट, 12:30 हो गया यार। उठ जा रोहन, मैं तो बहुत आलसी हो गया हूँ। मैं आज आराम करते करते 12:30 बजा दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया ना? चलो स्टडी करते हैं। हाँ, लेकिन टॉपिक कौन सा पढ़ना था यार? मैंने तो सुबह से रूटीन बनाया ही नहीं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। चलो जाने दो, कोई भी टॉपिक पढ़ लेता हूँ, कल से रूटीन बना लूँगा। अब ये माइंड क्यों भटक रहा है यार, मेरा फोकस ही नहीं लग रहा। अब मैं कैसे इस टॉपिक को पढ़ूँ, समझ ही नहीं आ रहा। सुबह से मैंने फोकस बढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं की, शायद इसीलिए इतना डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। शायद इसीलिए अपने मन को भटकने से नहीं रोक पा रहा हूँ। और कंट्रोल होगा भी कैसे, दिन की शुरुआत से ही खुद पे कंट्रोल नहीं था, तो अब कंट्रोल खुद पे कैसे आएगा? 1:30 बज गए यार। इस टॉपिक को समझने में 1 घंटा निकल गया, लेकिन कुछ तो समझ ही नहीं आया। कैसे आएगा फोकस जो एक जगह नहीं है ना। अब क्या करे, लगता है आज का टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा। देखो 2 बज गए, मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो दिन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आज का दिन मेरे लिए बेकार होने वाली है। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे अब किसका फ़ोन आया? ये तो रितेश है, शायद कोई ज़रूरी बात होगी, थोड़ा बात कर लेता हूँ। हाँ रितेश, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? चलो घूमने चलते हैं। अब इसको जाने से कैसे मना करूँ? आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। अब घूमने जाऊँगा तो कैसे पढ़ पाऊँगा? चलो एक दिन से कुछ नहीं होता। क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहा है? कुछ नहीं हुआ, बस आया। अब क्यों मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ? 8 बज गए। आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। चलो जाने दो, लेकिन अभी मैं कल की स्टडी के लिए टाइम टेबल बना लेता हूँ। अब आज से टालना बंद और मेहनत शुरू। अब सब कुछ टाइम से करूँगा। चलो अब डिनर कर सो जाते हैं और सुबह से अपने लक्ष्य के रास्ते पर सीना तान कर चलते हैं। कल से सारे काम टाइम से कंप्लीट करूँगा। इट्स माई कॉन्फिडेंस। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा करना है, इसीलिए मैं इस दुनिया के लिए आया हूँ। ये दुनिया मेरे लिए नहीं आई है। जय हिंद, वंदे मातरम।